तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे हो दोस्तों। आज की क्लास से हिंदी का लाया हूँ। जो व्याकरण रहता है वर्ण के बारे में, जो वर्ण में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव करने वर्ण है। और वर्ण का मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो ठीक ना। तो इस चैप्टर में जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलते हैं सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं और आप सब वीडियो के अंदर बने रहें। चलो पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यह चिन्ह को कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह है। मतलब कि यह चिन्ह को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो योजक चिन्ह कहलाता है। ये हमारा जब भी ऐसा का चिन्ह रहेगा सिंगल बॉन्ड लिखा, तो हम इसे योजक चिन्ह कहते हैं, याद रखना है। तो योजक चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, मतलब अघोष वर्ण कहलाता है। तो जो हमारा है था उच्चारण है, ठीक ना, था है, यह अघोष वर्ण कहलाता है, इस पर ध्यान रखना है। तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस व्यंजन का उदाहरण है। चलिए देखते हैं, क्या यह क, च या ट होगा, बताना है। अंतस व्यंजन होता है, अंतस व्यंजनों की संख्या मुख्यतः 4 होते हैं। कौन सा? य, र, ल, व, ठीक ना। य, र, ल, व, मतलब कि 4 को संख्या होते हैं। तो यह है कि नहीं? अगर ऑप्शन में रह रहता या ल रहता व रहता तो हो सकता, मतलब यहाँ क्या है? ए है, मतलब यह दिया हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए, और चौथा नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि हिंदी में उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में उस व्यंजनों की संख्या मुख्यतः 4 होती है, याद रखना है। कौन कौन? तलावी सा, मधनी सा, डंटी सा, ठीक है। हाँ, मतलब कि उस व्यंजनों की संख्या 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी माने 4 होता है। ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ए है, यह दीर्घ स्वर्ण कहलाता है, ठीक ना। यह दीर्घ स्वर्ण का उदाहरण कहलाता है। कारक भ का उच्चारण स्थान है, और उच्चारण स्थान मतलब कर रहा है स्पर्श व्यंजन में ना। चलिए, उच्चारण स्थान स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। और भ का उच्चारण है, सबसे पहले एक ट्रिक थोड़ा सा है, तब भैया आपको उच्चारण स्थान समझ में आएगा, ठीक ना। देखना है क्या यहाँ लिखे पता चल जाएगा ना। के पूरा है, देखना है। देखिए थोड़ा सा मैं लिख दी हूँ KTMDO, इसका अर्थ हुआ मतलब के से कखा का जो होता है, कखा ज्ञान तक होता है वो हो गया, मतलब कखा का अंग तक होता है वो। टी से कखा वापस को चछ जाता है, यानी कि दंत हो गया, ठीक ना। एम से मतलब कखा हो गया, चचा हो गया। आई टठरा के लिए हो गया, टठरा पर होता है तो तथा होता है, और उसके बाद पफा होता है, ठीक ना। मतलब कंठ, दंत, मूर्धा, मतलब दंत हो गया इधर, मतलब कि यह कंठ हो गया, या तालु हो गया, मुर्दा हो गया, और यह दंत के लिए और ओष्ठ के लिए, मतलब काखा जगह, चाचा जगह, टटर जगह, तथा जगह, और पफो, मतलब कि सबसे ठीक से चलना। देखिएगा, भा को उच्चारण है, यानी कि पफो में भा आता है, तो भा क्या आता है? ओष्ठ के लिए आता है। ओटा आता है कि नहीं? तो ओष्ठ के लिए ऑप्शन क्या होगा? तो ओष्ठ होगा ए नंबर। क्या आंसर है ना? ऑप्शन ए होगा, ओष्ठ के लिए होगा। और लगाना है 7वां नंबर क्वेश्चन पे, देखना है। देखिएगा कैसे होता है। क का उच्चारण है स्थान, मतलब क से कखा के से आता है, मतलब कंठ के लिए आता है। के से कंठ होता है ना, तो यानी कि क से आता है क, कखा का पूरा होता है, तो यानी कंठ के लिए होता है। ऑप्शन ये नंबर होगा। क्या समझ में आ रहा है ना? कि यह ठीक एग्जाम्पल से ट्रिक से समझ में आ रहा है ना। चलिए लगाना है 8वां नंबर का स का उच्चारण स्थान, मतलब कखा का नहीं, तेलावी पफो मभो, नहीं कि कोची में आता है ये दोस्तों, तो दंत में आता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, दंत के लिए आता है। कह डा का उच्चारण स्थान है, मतलब कि ये अंगन है, यानी कि कखवा में आता है, यानी के से शुरू होता है, कंठ के लिए। ऑप्शन ए होगा। 10वां नंबर का टा का उच्चारण स्थान है, मतलब कि कखा हो गया, चछ हो गया, टठर, यानी कि टा का उच्चारण हमें KTM, मतलब मूर्धा के लिए, एम से क्या मूर्धा के लिए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन लगाना है। देखिएगा इसका आंसर लगे तो कि ब का उच्चारण स्थान है, बताना ब, कखा टठरा, पफो व, मतलब ओ से आ रहा है, मतलब ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ब का उच्चारण होता है। कि ग का उच्चारण है, मतलब कखा ग में ग आता है, तो यानी कि के से कंठ, मतलब KTM DO से याद रखना है, तो के से कंठ, ऑप्शन ये होगा कंठ के लिए। च का उच्चारण स्थान है, मतलब KT, मतलब क्या होगा? तालु के लिए आ रहा, ठीक ना। चौकोन स्थान उच्चारण स्थान तालु के लिए आ रहा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, और 14 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि
फा का उच्चारण स्थान है मतलब पाफा में, ओ से ओस्ट मतलब ओस्ट के लिए आ रहा है, KTMDO मतलब पाफा में ओ आ रहा है, DO यानी कि ओस्ट के लिए होता है, ऑप्शन नहीं होगा। द का उच्चारण स्थान है, बताना द का उच्चारण है मतलब त थ द ध मतलब द का क्या रहा है, फिर दंत के लिए आता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कहलाता है, जो कि बताएं कि अघोष वर्ण कहलाता है, कौन कहलाता है, तो अघोष वर्ण च है, क्या मतलब च है जो अघोष वर्ण है। चलिए लिखना है 17 नंबर है, लगाना 17 नंबर क्वेश्चन पर कि स का उच्चारण स्थान है मतलब तेलावी स का उच्चारण स्थान है ते तालु है। अब जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि आप सब समझ गए होंगे ना, वो ट्रिक आप फॉलो करना है, सब बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बताता हूँ जल्दी, क्या है, तालु होगा। ई का उच्चारण स्थान बताना है तो ये ई होता है, तालु के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, तालु के लिए होता है। 19 नंबर लगाना है कि ल का उच्चारण स्थान होता है मतलब कि यार लब मतलब कि ये सबसे नीचे आ जाना है, तो ये होता है दंत के लिए, ऑप्शन नंबर ल ल ल ल यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए लगाना है 20 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी में हर्ष स्वर की संख्या है, हर्ष स्वर है कितनी संख्याएं हैं, तो हर्ष स्वरों की संख्या मतलब 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 होती है, ठीक ना। कि अ का उच्चारण स्थान है तो दोस्तों अ का उच्चारण स्थान तो कंठ के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा अ। यह र तथा री का उच्चारण स्थान है, इसका जो र और री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा के लिए, मतलब कि मूर्धा के लिए उच्चारण स्थान इसका होता है, ठीक ना। चलिएगा देखना है और 23 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, मतलब च था और घोष था, अब आप कह रहा है घोष वर्ण की संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है ह है जो घोष वर्ण है। कारण निम्नलिखित में से उच्चारण कंठ से होता है, बताइएगा उच्चारण जो है कंठ से कौन होता है, मतलब केटी कंठ, कंठ मतलब क ख ग में, क ख ग में कंठ से होता है, यानी क नहीं तो ख तो है ना उसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा ख। कार्य हिंदी में अंतस वर्ण की संख्या होता है तो 3 होता है, अंतस व्यंजन की संख्या कितना होता है, अंतस का रहना तो 4 होता है दोस्तों, य र ल व मतलब 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लगाना है और 26 नंबर क्वेश्चन है कि यह किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, तो यह है दोस्तों यह व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, 3 होगा, हर्ष दीर्घ स्वर मतलब ऐसा रहता ना है, ऑप्शन नंबर सी होगा व्यंजन वर्ण की संख्या। करेगा म का उच्चारण स्थान बताना है, म का उच्चारण है म मतलब ओष्ठ के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, अनुनासिक बहुत फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अनुनासिक जो वर्णों की संख्या है तो मतलब 5 होता है, याद रखना है, मुक्तः अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है। चलिए लगाना है और 29 नंबर क्वेश्चन पर कि यारा लवा में कौन सा व्यंजन है, तो यारा लवा है यह अंतस व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 5 होता है, जैसे कखा हो गया, फिर चचे हो गया, टटर पफो हुआ, यह सब कितना 25 होता है स्पर्श व्यंजन के। जब बाकी बचता है यारा लवा हो गया, और उस व्यंजन मतलब को उष्मा निकलता है, तेलावी समान रहने से डंडी से होता है उस व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है, इसके भी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 25 होता है, याद रखना है। 30 नंबर है कि घ का उच्चारण है क ख ग घ मतलब के से मतलब कंठ के लिए हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। लगाना है ज को उच्चारण स्थान है, चलिए 31 नंबर है कि ज मतलब च छ ज में ज के टी यानी कि टवर मतलब क्या तालु के लिए आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर है कि कवर चवर टवर तवर पवर यह व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो बताए थे यह स्पर्श व्यंजन किए थे, मतलब कि कवर हुए चवर हुए टवर हुए तवर हुआ पवर 1 2 3 4 5 ये पाँचों आता है, मतलब 25 की संख्या होता है स्पर्श व्यंजन की संख्या, मतलब यह स्पर्श व्यंजन में आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो सर। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सर, ऐसे ऐसे वीडियो लेकर हर दिन।